श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है और बैसाख के पवित्र महीने में आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। और आप सबको पता है कि महादेव को बैसाख का महीना और सावन का महीना बहुत ही प्रिय होता है। और आपको पिंपल के पत्ते से, हल्दी से बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, रोगों और कष्टों से मुक्ति के लिए आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपको इस पवित्र महीने में अपने भाग्य को चमकाने के लिए बैसाख के महीने में उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। आप सबको पता है कि पिंपल वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। तो आपको सबसे पहले लेना है तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल, और इसमें आपको एक चुटकी हल्दी डाल लेनी है या आप एक चुटकी काले तिल डाल दीजिए। दोनों में से एक चीज़ आपको इस तांबे के पात्र में डाल लेनी है। और इसी के साथ आपको लेना है एक दीपक। दीपक आपको आटे से बनाना है और इसमें आपको गाय माता का घी डालना है। इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है बैसाख के महीने में किसी भी दिन। अगर हर रोज़ आप करते हैं तो आपका भाग्य चमकने से कोई नहीं रोक सकता। पिंपल वृक्ष के पेड़ के पास जाना है। सबसे पहले आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए एक लोटा शुद्ध जल पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद वहीं पर बैठकर आपको ये जो दीपक अपने साथ लेकर आए, उस दीपक को अपनी मनोकामना करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसे सच्चे मन से भगवान से कह देनी है। और इसके बाद आपको जहां आपने एक लोटा जल समर्पित किया था उसी मिट्टी से आपको अपने हाथ से अपने मस्तक पर तिलक कर लेना है। अगर आप अपने मस्तक पर तिलक नहीं करते हैं तो अपनी नाभि में इस पवित्र रज को जरूर लगाएं। अगर आप बैसाख के महीने में किसी भी दिन एक दीपक जला के हल्दी डालकर एक लोटा शुद्ध जल पीपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में समर्पित करके अपने मस्तक पर तिलक करते हैं तो आपके भाग्य को उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में हमेशा रहेगा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो बहुत ही प्यारा सा और आसान सा उपाय है, आप जरूर करें। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक पिंपल का पत्ता। इसी के साथ आपको लेना है एक चम्मच पीला चंदन और साथ ही साथ लेना है अपने घर के मटके का शुद्ध जल तांबे के पात्र में। उन सारी चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना है। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आपको सबसे पहले जो आप अपने साथ एक पीपल का पत्ता लेकर आए उस पर आपको एक चम्मच चंदन डाल देना है। और जो आप अपने साथ जल लेकर आए उसी से आपको इसी पत्ते पर चंदन का पेस्ट बना लेना है। चंदन का पेस्ट बनाने के बाद अपने सीधे हाथ की चिट्टी उंगली के पास वाली जो अनामिका उंगली है उसमें आपको इस पेस्ट को लगा लेना है। और लगा करके शिव और पार्वती, शिव शक्ति का जो कटी भाग है उस भाग के चारों तरफ 360 डिग्री में आपको लेपन कर देना है। मतलब जो कटी भाग होता है वहाँ पर आपको चारों तरफ लेपन करना है। और लेपन करने के बाद इसी से आपको उंगली से और उसी स्थान से कटी भाग से इसी चंदन को वापस उतार लेना है। उतारने के बाद इसी चंदन को आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पर लेपन कर देना है। यानी कटी भाग पर आप चंदन लगाएंगे, चंदन का लेपन करेंगे। इसके बाद वहीं से जितना उतरे, आपको ज़्यादा नहीं उतारना है, एक बार उंगली फेरनी है, जितना उतरे उतना लेकर आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। और यहाँ समर्पित करने के बाद जो पीपल के पत्ते पर बचा हुआ पेस्ट पड़ा है उसी पेस्ट में आपको उंगली में जितना भी बचता है उसे उसमें मिला देना है। मिलाने के बाद आप अपने साथ जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर आए उस शुद्ध जल को महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 11 बार जाप करते हुए आपको समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपको हाथ जोड़कर महादेव से अपनी मनोकामना करनी है। जैसी भी आपकी मनोकामना है, ये उपाय रोग मुक्ति और कर्ज मुक्ति का अचूक उपाय है जो बैसाख के महीने में किया जाता है। इसके बाद जो पीपल के पत्ते पर जो चंदन का पेस्ट है उस पेस्ट को लेकर आपको अपने घर चले आना है। आपके घर में जो भी रोगी व्यक्ति है, जहाँ उसको रोग है उस पर हल्का सा लगा देना है। अगर पेट में रोग है तो पेट पर हल्का सा लगाएं।
अगर आँखों पर रोग है तो आँखों में उसके नेत्रों पर थोड़ा सा आँखों के ऊपर हल्का सा लगाना है। अगर जहाँ भी रोग है, अगर उसके मस्तक में दर्द है, सर में ज़्यादा दर्द है तो हल्का सा वहाँ पर आपको तिलक करना है। अगर आपके घर में कर्ज ज़्यादा है तो अपनी तिजोरी पर इसी चंदन से आपको एक स्वास्तिक बना देना है। अगर आप भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने मंदिर में स्वास्तिक बना दें, और अगर आप हर प्रकार के दुखों से, संकटों से मुक्ति चाहते हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार पर इसका एक स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बनाते समय आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का 11-11 बार जाप करना है। ये उपाय सिर्फ बैसाख के महीने में किया जाता है। कर्ज मुक्ति और रोग मुक्ति का रामबाण और अचूक उपाय है। ऐसा मौका 1 साल में 1 बार आता है। ये उपाय आप जरूर करें। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी अचूक उपाय है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल और इसी के साथ आपको लेना है 11 तिल के दाने। इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना है और वहीं पर बैठकर आपको इस 1 लोटे शुद्ध जल में 11 तिल के दाने डाल देने हैं अपनी मनोकामना करते हुए। इसके बाद इस 1 लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 11 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। और इस मंत्र का जाप करते हुए आपको 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। और यहीं पर बैठकर आपको 2 मिनट अपने घर में स्थायी लक्ष्मी के निवास के लिए, धन की प्राप्ति के लिए और कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना के लिए आपको प्रार्थना करनी है। अगर आप इन 3 में से कोई एक भी उपाय बैसाख महीने में करते हैं तो भगवान महादेव आपके जीवन में कोई भी संकट, कोई भी कष्ट नहीं आने देते। इसीलिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बैसाख के महीने में आपको महादेव को प्रसन्न करने के लिए कोई एक उपाय जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।